नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। खबर गाजीपुर बॉर्डर से है। भारतीय किसान यूनियन के सरगना मंडी के दलाल राकेश टिकैत उर्फ राकेश डकैत को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करारा झटका लगा है। कल तक आंदोलन को उनका अधिकार बताने वाली सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आंदोलन भले आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन आप साफ कीजिए कि आंदोलन किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो कानून है अभी तक लागू नहीं हुआ है, उस पे समीक्षा आखिर कौन करेगा? कोर्ट ही करेगी, वो आप कर नहीं सकते हैं। और आप पिछले साल से जिस तरह से बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, आपको पढ़कर सुनाती हूँ क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। एक मिनट उसके सुप्रीम कोर्ट के वर्जन को निकालने दीजिए जो कुछ आज कोर्ट में हुआ है। देखिए, कृषि कानून पे आज सुनवाई हो रही थी और कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन की वजह से रास्ता जाम करने का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में सामने आया तो किसानों के वकील प्रशांत भूषण को तो आप जानते ही होंगे, दुष्यंत दवे, वही जो राम मंदिर के खिलाफ खड़े हुए थे और ना जाने कैसे कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे, वो पेश हुए और मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने दुत्कारते हुए हालांकि दिसंबर तक के लिए टाल दिया है। यही वो चाहते थे, इनकी तरफ से यही मांग की गई कि 2 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई की जाए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानून पहले से तय है, लेकिन यहाँ सड़क पर विरोध प्रदर्शन की बात है। दवे का कहना था, दुष्यंत दवे का कहना था कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि एक बेंच ने कहा था कि आंदोलन और विरोध प्रदर्शन उनका अधिकार है, विरोध प्रदर्शन को हटाया ना जाए। इस पर कोर्ट ने कहा, लेकिन सड़क को जाम करने की बात कोर्ट ने नहीं की थी। सड़क आप ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। किसानों की ओर से कहा गया कि सड़क ब्लॉक नहीं है, ना ही किसानों ने इसे बंद किया है। हम प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हमें रामलीला मैदान जाने दिया जाए। किसान की ओर से कहा गया कि किसानों को रोकने के बाद बीजेपी ने भी रामलीला मैदान में रैलियां की हैं, लेकिन हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई जो है दिसंबर में होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जब संगठनों का जवाब आ जाएगा तभी वो तय करेंगे इस मामले में आदेश जारी करना है या फिर सभी याचिकाओं के साथ इसे भी जोड़कर आगे सुनवाई करनी है। जस्टिस A.K. कौल ने कहा कि सड़कें खुली होनी चाहिए, ये सख्त हिदायत थी। हम बार बार इसके लिए कानून तय नहीं करेंगे। आपको आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन आप सड़क जाम नहीं कर सकते हैं। जस्टिस कौल ने कहा कि अब कुछ समाधान निकालना ही होगा। मामला विचाराधीन होने पर भी उन्हें विरोध करने का अधिकार अगर हम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सड़क जाम करके आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करेंगे। जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं वहां की सड़कों पर लोगों का आना जाना मुहाल हो रहा है। सड़क हमें जाम नहीं चाहिए। समस्या सड़क जाम का है, मुद्दा सड़क जाम का है और सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में नहीं है। तब सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि कभी कभी आंदोलन वास्तविकता के कारण के लिए नहीं बल्कि अन्य राजनीतिक कारणों की वजह से भी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस पर समीक्षा करनी चाहिए। दुष्यंत दवे का जवाब था कि कृषि कानून एक परोक्ष मुद्दा है, यह किसानों की सच्चाई और लड़ाई का सवाल है। तब सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सिर्फ 2 किसान संगठन इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बाकी खेतों में काम कर रहे हैं। जस्टिस कौल का कहना था कि किसी को यहाँ आने के लिए हम मजबूर नहीं कर सकते हैं, ना ही किसान मजबूर कर सकते हैं। जो आंदोलन कर रहे हैं ये उनका अधिकार हो सकता है, लेकिन आम जनजीवन को अगर वो अस्त व्यस्त करते हैं, उसकी वजह से सड़क जाम होता है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन है और सुप्रीम कोर्ट इसके सख्त खिलाफ है। सड़क जाम नहीं होना चाहिए, सड़क खुली होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त हिदायत थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस स्टेटमेंट के बाद आपको हम गाजीपुर टिकरी बॉर्डर का वो नज़ारा दिखा रहे हैं जो वहाँ चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद राकेश टिकैत की सट्टी पिट्टी गुम हो गई। दुम दबा के वो सारे टेंट उखाड़ने लगा। देखिए किस तरह से टेंट उखाड़े जा रहे हैं। हालांकि यहाँ भी उसकी नौटंकी जारी है। वो नौटंकी कर करके ये बोल रहा है कि अब हम इस टेंट को हटा रहे हैं, हम बैरिकेडिंग नहीं की हुई है, पुलिस बैरिकेडिंग की हुई है और अब हम यहाँ से पार्लियामेंट जाएंगे, जिसने कानून बनाया है उसके घर पे धरना देंगे। ये बयान राकेश टिकैत के तरफ से आ रहा है। इस बयान को भी हम सुनाएंगे आपको, लेकिन पहले वो नज़ारा देखिए कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राकेश टिकैत एंड गैंग जो है वो सक्रिय हो गया है और टेंटों को उखाड़ना शुरू कर दिया है। देखिए ये नज़ारा। नीचे से निकल जाओ, मरोगे तुम। चलो नीचे से इसके बाहर चलो। धरती पुत्र किसान ये खुलवा दो सारे। अरे सुनो, हेलो, पहले ऊपर निकाल। टिकैत साहब, क्या कारण है जो आप ये हटा रहे हैं सब? अरे दिल्ली जाना हमें, तो रास्ता खोल रहे हैं क्या? हमने कहा रास्ता रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा है। इन्होंने कहा हम भी हटा रहे, तुम भी हटा लो। हाँ तो दिल्ली जाएंगे। तो किसान जो ये रास्ता पूरा खोलेंगे? हाँ पूरा खोल लेंगे, दिल्ली जाएंगे। तो ये पूरा हटा देंगे आप लोग? हाँ सब हटा देंगे। तो दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली में तो पार्लियामेंट पे चलेंगे और कहाँ जाएंगे, जिसने कानून बना उसी के घर के बाहर। तो अचानक से आप क्यों रास्ता खोल रहे हैं? ये हम कहाँ खोल रहे रास्ता, हमने तो रास्ता रोक ही नहीं रखा, हम तो दिल्ली जाना। तो ये सब टेंट वगैरह क्यों हटाया जा रहा है? दिल्ली जाना। चलो दिल्ली चलेंगे, चलिए आप भी वही साथ चलियो। कोई सा भी हाँ चलो लेकर चलो। अच्छा बगल अगर काम करना ठीक है तो, नहीं तो बगल हटो। तमाशा देखेंगे ना, खड़े रहो, हाथ में हिलाना। ये इतना पहले हटवाओ, ये नीचे से काट के ना पूरा आपको बता दें कि पिछले साल 27 नवंबर से ही सिंगू, टिकरी, शाहजहांपुर और गाजीपुर बॉर्डर जो है इन किसानों ने आंदोलन के नाम पे ब्लॉक किया हुआ है। उसके बाद इन सभी बॉर्डरों पे जिस तरह की अराजकता वाली स्थिति पैदा हो चुकी है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। किस तरह से सिंगू बॉर्डर पे निहंगों ने लखबीर की हत्या कर दी। एक दलित जो व्यक्ति था उसको किस तरह से निर्मम हत्या उसकी की गई, मार गिराया गया। उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पे भी हमने देखा था कि किस तरह से शराब और शबाब का धंधा वहाँ चल रहा है। उसके बाद यही किसान उठकर लखीमपुर चले जाते हैं और वहाँ भी किस तरह से लिंचिंग के साथ 2 लोगों की वहाँ पे पीट कर हत्या कर दी जाती है, जो मामला अभी भी सक्रिय है। और हमने देखा कि 26 जनवरी पिछले साल 26 जनवरी को की बात जब आई थी, इसी साल की अगर हम बात करें, तो किस तरह से इन किसानों ने हंगामा मचाया था, तिरंगे का अपमान किया था, लाल किले पे जाके नंगा नाच किया था और उसके बाद किस तरह से पुलिस वालों को भी पीटा था, हमने देखा था। लेकिन ये किसान इतने बेशर्म है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, मंडी के दलाली को बरकरार रखने के लिए ये हर बार नई नौटंकी करते हैं, नई तरह के पैतरे आजमाते हैं। हत्या से लेके, शराब से लेके, ड्रग्स से लेके
मॉब लिंचिंग से लेकर छीना झपटी सारी चीज़ें इन बॉर्डर्स पे हो रही हैं। लोग वहाँ पे दहशत में हैं, इन बॉर्डर्स पे रहने वाले आम जनजीवन के जो है, लेकिन ये किसी की नहीं सुनते। सुप्रीम कोर्ट से भी मेरी गुजारिश है, जो बात वो आज कह रहे हैं वो पहले ही कह देते, क्योंकि कानून तो तब भी लागू नहीं हुआ था ना जज साहब। फिर आप उस वक्त में ये क्या स्टेटमेंट दे रहे थे कि आंदोलन उनका अधिकार है और हम नहीं उठा सकते हैं, जिसकी दुहाई आज भी दुष्यंत दवे, प्रशांत किशोर जो है वो दे रहे थे। बहरहाल देर आए दुरुस्त हुआ है, अंत भला तो सब भला। उम्मीद करती हूँ कि राकेश टिकैत इस सारे नाटक नौटंकी के बाद चला जाएगा, कुछ अकल आएगी उसको और समझ में आएगा कि देश के कानून और सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान से परे नहीं है। किसान भी उसी कानून के दायरे में आते हैं और अगर इस संविधान में कुछ नियम प्रावधान, कुछ छूट आंदोलन के नाम पे उनको दी गई है तो उतनी ही बंदिशें भी दी गई है, जिसका ज़रूरत पड़ने पे सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल कर सकती है, कानून भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन क्या कह रहा है राकेश टिकैत, इसकी नौटंकी भरी ये बयान भी सुनिए। ये बोल रहा है कि अब हम दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। सुनिए क्या बोल रहा है वो। दिल्ली जाएंगे तो ये पूरा हटा देंगे आप लोग? हाँ, सब हटा देंगे। तो दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली में तो पार्लियामेंट पे चलेंगे और कहाँ जाएंगे, जिसने कानून बना उसी के घर के बाहर बैठेंगे। अचानक से आप क्यों रास्ता खोल रहे हैं? ये हम कहाँ खोल रहे रास्ता, हमने तो रास्ता रोक ही नहीं रखा, हमें तो दिल्ली जाना। तो ये सब टेंट वगैरह क्यों हटाया जा रहा हाँ है? ना, दिल्ली जाना। अरे उसमें खड़े पैर रख के समझ चलो। तो सुना आपने। खैर शायद ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाले बयान हैं, क्योंकि जो उम्मीद थी वो उम्मीद के तार टूटते नज़र आ रहे हैं। जो आंदोलन है अब हिंसक हो गया है और उसको लेकर के पूरे देश में किसान आंदोलन की थू थू हो रही है। अब किसान भी राकेश टिकैत से छिटकते हुए नज़र आ रहे हैं। निहंग को वो जाने को बोल रहा है, लेकिन निहंग जाने को तैयार नहीं है। निहंग भी बोल रहे हैं कि क्या वो संविधान मानता है, वो सुप्रीम कोर्ट की बात मानता है जो उसकी बात हम माने, ये निहंगों का कहना है। ऐसे में आंदोलन शायद अगर इसी तरह से राकेश टिकैत आगे बढ़ाता है तो वो किसी और पे नहीं, खुद उस पे भारी पड़ने वाला है। अब पूरा देश उसके खिलाफ हो गया है, कानून भी उसके खिलाफ तो है ही, कई सबूत उसके खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अब पानी सर से गुजरता देखकर एक्शन में आ गई है और ऐसे में राकेश टिकैत अकेले इस लड़ाई को आगे ले जाने की अगर कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं वो बुद्धू नज़र आएगा। वैसे राकेश टिकैत के इस हालात को देखकर बहुत सारे जो कहावतें हैं हमारी वो याद आ रही हैं। अगर राकेश टिकैत मान मनोबल इतनी हुई थी सरकार की तरफ से, उसकी कुछ बातों को मानने के लिए सरकार राजी हो गई थी, उस वक्त में अगर बीच बचाव करते हुए, मीडिएट करते हुए, एक मध्यस्थता की रास्ता आपको अपनाते हुए राकेश टिकैत मान जाता तो शायद इज्जत उसकी बनी रहती। लेकिन राकेश टिकैत को राजनीति करनी थी, चुनाव लड़ना था और उस लालच में इस कदर गिर गया कि अगर लौट के वो जाता है तो एक ही बात कही जाएगी, लौट के बुद्धू घर को आया। और जब वो गांव पहुंचेगा मुजफ्फरनगर और तो वहाँ पे ताऊ भी पूछेगा हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कि अबे टिकैत ये क्या किया तूने, इतनी बेइज्जती करवा दी, देश की बेइज्जती करवाई, तिरंगे की बेइज्जती करवाई, हमारे गणतंत्र दिवस की बेइज्जती करवाई, स्वतंत्रता दिवस पे तूने हंगामे किए, लोगों की जानें चली गई और तू क्या लेकर आया, झुनझुना बजाते हुए घर लौट आया। लौट के बुद्धू तू घर को आया है, अब बुद्धू ही कहलाएगा। नमस्ते, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, बातचीत को जारी रखना है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि मज़ेदार, इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और साथ में अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, सुझाव भी दीजिए ताकि आपके सुझाव हमारे पॉलिसिंग में काम आ सके। मैं और मैच्योर तरीके से और गंभीरता के साथ आपके मुद्दों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।